जी, खुदावंद यीशु मसीह के जलाली बाबरकत और अलकादर नाम में आप तमाम नाज़रीन की सलामती हो। मैं आपका मेज़बान पादरी हारून सलामत और आप देख रहे हैं प्रे फॉर पाकिस्तान। नाज़रीन, हमारे लिए बड़े एजाज़ की बात है कि आज एक बड़ी नामवर शख्सियत भाई नवीद नवाज़, जो कि हमारे प्रे फॉर पाकिस्तान के सेगमेंट का हिस्सा बने हैं और हमारे मेहमान हैं, हमारे दरमियान में मौजूद हैं। हम खुदावंद के नहायत शुक्रगुजार हैं। भाई नवीद नवाज़ जो कि अब्बासी शहीद हॉस्पिटल में अरसा दराज से अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं, और हमारे लिए बड़े एजाज़ की बात है कि आज खुदा के बंदा हमारे दरमियान इब्राहिम वर्शिप स्टूडियो में तशरीफ़ लाए हैं। तो आइए इनकी सारी खिदमात इनकी ज़ुबानी सुनते हैं कि किस तरह इन्होंने अपनी फील्ड का आगाज़ किया और फिर उस सारी फील्ड में मसरूफ़ रहते हुए या मसरूफ़ अमल रहते हुए किन खिदमात को सर अंजाम देते हुए ये अपनी कौम के लिए या फिर दीगर लोगों के लिए सहारे का बायस बनते हैं या फिर उनकी खिदमात करते हैं। आइए भाई नवीद से जानते हैं। जी भाई नवीद, हम आपको वेलकम कहते हैं। खुदावंद आपको बरकत दे। शुक्र है खुदावंद का। आप सुनाएं। ठीक है, शुक्र है खुदा। भाई नवीद, हम चाहते हैं कि आप ज़रूर हमारे नाजरीन को बताएं कि आपकी क्या खिदमात हैं, चूँकि आप अब्बासी शहीद हॉस्पिटल में खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं डायलिसिस डिपार्टमेंट में, तो ज़रूर हमारे नाजरीन को बताइएगा। जी, तो भाई नवीद, आप चूँकि अब्बासी शहीद हॉस्पिटल में डायलिसिस डिपार्टमेंट में होते हैं और अरसा दराज से आप अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि आप हमारे नाजरीन को बताएं, चूँकि आपको एक अरसा हो चुका इस फील्ड में, तो जो लोग डायलिसिस पर चले जाते हैं या जिनकी किडनीज फेल हो जाती हैं, वो फेल होने का सबब क्या है और किस तरह से वो एहतियाती तदाबीर अपनाते हुए अपने आप को सेफ रख सकते हैं। जी बिल्कुल, डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं। जी बिल्कुल, डायबिटिक की वजह से जो है उनकी किडनी जो है वो डेड हो जाती है। हाइपोटेंशन होते हैं, बीपी इनका हाई होता है, जिसकी वजह से उनके किडनी जो है वो चिलिंग हो जाती है। तो हमें इन चीज़ों से बहुत एहतियात करनी चाहिए। हमारी शुगर को मेंटेन होना चाहिए, हमारे बीपी को नहीं बढ़ना चाहिए। इन चीज़ों का ख्याल करना चाहिए, अच्छा साफ पानी होना चाहिए, हमें इन चीज़ों की केयर करनी चाहिए। जी, बड़ी ज़बरदस्त बातें भाई नवीद ने बताई हैं। वो तमाम एहतियाती तदाबीर जिनसे हम अपनी किडनीज को सेफ रख सकते हैं ताकि हमारी डायलिसिस तक नौबत ना जाए, हमें उन एहतियाती तदाबीर को अपनाते हुए अपने आप को सेहतमंद रखना है, क्योंकि सेहतमंद रहना इंतहाई ज़रूरी है ताकि हमारी उम्र बढ़े। तो भाई नवीद, इसके साथ साथ आप हमें ये भी बताइएगा कि जो लोग डायलिसिस के लिए जाते हैं, बाज़ ऐसा होता है कि वो अफोर्ड नहीं कर सकते, वो नॉन अफोर्डेबल होते हैं, और नॉन अफोर्डेबल होते हुए उनके लिए मुश्किलात दरपेश हैं। तो इसके लिए कोई ऐसी सहूलियात मौजूद हैं जिनसे उनके लिए आसानी पैदा हो सके? जैसे कि जिस मुल्क में लोग रहते हैं जी बहुत सारी मुश्किलात हैं। जी कम नहीं, बहुत सारी हैं। जी, जैसे कि डायलिसिस पेशेंट इन चीज़ों को अफोर्ड नहीं कर सकता। जी, बहुत उनके लिए मुश्किल हो जाता है उनके लिए, और ये बहुत महंगी बीमारी है। जी, हर इंसान अफोर्ड नहीं कर सकता, तो लिहाजा इन चीज़ों के लिए हम लोग अपने बजट के लिए जैसे कि आपका ये सिस्टम बना हुआ है, आप लोग उनकी हेल्प करते हैं, हम लोग उनकी हेल्प करते हैं, तो उसके सिलसिले से हम लोग ये चल रहे होते हैं। ठीक है। कभी भी आपके पास ऐसा पेशेंट हो डायलिसिस के हवाले से, तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं उनकी हेल्प करूँगा। कोशिश करेंगे कि ताहयात जब तक उनकी लाइफ डायलिसिस होती हो, पूरी कोशिश करेंगे। बहुत अच्छी बात भाई नवीद की जानिब से हमने सुनी, और यही मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ी बात है और एक फ़राग दिली का मुजाहरा है, चूँकि उन्होंने बताया और ये हकीकत है कि डायलिसिस बहुत महंगा ट्रीटमेंट है और इसे हर शख्स अफोर्ड नहीं कर सकता। लेकिन ये बड़ी खुशी की खबर है जो भाई नवीद की जानिब से हमने सुनी है, और वो अपनी कौम के साथ और उन गरीब गुरबा लोगों के साथ जो यहाँ तक जिनकी नौबत नहीं पहुँचती, उनके साथ ताउन करने के लिए तैयार हैं। इस बात के लिए भी हम भाई की शुक्रगुजार हैं, और हमारी दुआ है कि खुदा यूं ही इनके दर्जात को बुलंद करता रहे और इन्हें और सरफराजी अता करे। मेरी इल्तिजा है खुदा के हजूर भी कि खुदा इन्हें बरकत दे और खुदा इनके दर्जात को बुलंद करता जाए, ताकि ये यूं ही अपनी खिदमात में सरगर्म अमल रहते हुए अपनी कौम का सहारा बने, और उन लोगों को जो गरीब गुरबा हैं, जो नॉन अफोर्डेबल हैं, उन्हें सेहतमंद करने के लिए अपना किरदार अदा कर सकें। जी, तो नवीद भाई, इसके साथ साथ मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, चूँकि बड़े अफराद जो हैं वो तो बेसिकली डायलिसिस पर जब जाते हैं तो उनका इलाज मुमकिन है, किया जाता है। तो क्या ऐसा भी है कि अगर कोई बच्चा छोटा है, पैदाइशी बच्चा है या फिर बढ़ रहा है, परवरिश पा रहा है,
جی اس کے ساتھ یہ پرابلم ہو تو اس کا علاج بھی موجود ہے؟ جی بالکل، جو پیدائشی بچے ہوتے ہیں 6 ماہ سے لے کے 2 سال تک کے لیے، جی 3 سے 4 سال تک کے لیے ان کا پی ڈی کیٹیٹر ہوتا ہے، وہ پی ڈی کرتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس کوئی ایسا بچہ ہو جو نان افورڈنگ ہے، جی ہم لوگوں میں زکوٰۃ نہیں ہے، تو آپ مجھے ضرور بتائیے گا، اس کی ہیلپ کریں گے اور ان کا پی ڈی ڈائلسس کریں گے۔ اور جو بچے 10 سال سے لے کے 15 سال کی عمر تک جو بچے ہیں جن کا ڈائلسس ہے، تو ان کا بھی مجھے ضرور بتائیے گا، ان کا بھی فری آف کاسٹ ان کا ڈائلسس کریں گے ہم لوگ۔ جی بہت زبردست نوید بھائی کی جانب سے کی گئی باتیں، اور ایک بڑا خوبصورت لفظ انہوں نے استعمال کیا، زکوٰۃ۔ تو یہ نوید بھائی میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اکثر ہمارے لوگ جو نان افورڈنگ ہوتے ہیں وہ اکثر جب ہسپتالوں میں جاتے ہیں اس غرض سے کہ چیریٹی بیس پر ان کا ٹریٹمنٹ کیا جائے، زکوٰۃ کی بنیاد پر ان کا ٹریٹمنٹ ہو، تو ان کی جانب سے یا پھر اس ادارے کی جانب سے یہ آواز سنائی دیتی ہے کہ جی یہ زکوٰۃ آپ کے لیے نہیں ہے، یا پھر یہ چیریٹی آپ کے لیے نہیں ہے، تو اس کا کیا حل ہے؟ ان کس کے صورت لیے میں؟ بہت مشکل ہو جاتی ہے۔ جی ایک تو وہ چاہ کے بھی نہیں لے سکتے، جی پہلی بات تو یہ، اگر وہ لینے کی طرف جائیں بھی تو وہ تب بھی ان کو نہیں ملتی، لیکن وہ ہر جگہ سے وہ مایوس ہوتے ہیں۔ جی بالکل اگر کوئی ایسا آپ کے پاس کوئی پیشنٹ ہو تو ضرور مجھ سے رابطہ کریے گا، میں آپ سے یہی کہوں گا، ہم سب مل کر ان کی ہیلپ کریں گے، اور خاص طور میری کوشش ہے کہ ان کی جب تک ان کی لائف ہے میں ان کا ساتھ دوں گا ڈائلسس کے لیے، جی ان کی لیب سے لے کے اور ان کی جو بھی ان کی ڈائلسس کا جو پروسیجر ہوگا میں ان کا ساتھ دوں گا۔ بہت زبردست، خداوند آپ کو بہت برکت دے آپ کی ان ساری خدمات کے لیے، خدا آپ کو بلیس کرے اور زیادہ بڑھائے۔ جی تو ناظرین، ہم خدا کے شکر گزار ہیں کہ بھائی نوید نواز آج ہمارے درمیان میں آئے اور بڑی خوبصورت باتیں انہوں نے ہمارے ساتھ شیئر کی۔ تو میں چاہتا ہوں کہ بھائی نوید آپ پلیز اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے ناظرین کو بتائیں کہ پرستش اینڈ ستائش ٹی وی نیٹ ورک کے متعلق اور ابراہم ورشپ سینٹر کو آپ نے وزٹ کیا ہے اس کے متعلق آپ اپنے خیالات کا اظہار کیجیے گا۔ جی بہت اچھا لگا، بہت خوشی ہوئی یہ سب دیکھ کر، بھائی نے جو اپنی محبت دکھائی، اور مجھے بہت اچھا لگا کہ یہ سب کچھ دیکھ کر انہوں نے جو اپنی قوم کے لیے جو کچھ کیا، اپنی کلیسیا کے لیے جو کچھ کیا انہوں نے، بہت اچھا لگا، بہت خوشی ہوئی، اور میں یہی چاہوں گا کہ یہ اس سے بڑھ کر اور کچھ اور اچھا کر سکیں، میری یہ درخواست ان کے لیے، جی اور مجھے بہت اچھا لگا مجھے یہ سب کچھ دیکھ کر۔ جی خداوند آپ کو بہت برکت دے۔ تو ناظرین، اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے گا، آپ دیکھ رہے ہیں پرستش اینڈ ستائش ٹی وی نیٹ ورک۔ گاڈ بلیس یو، اسٹے بلیسڈ۔